एमटी कॉलेज, जो मेरे लेक्चर है पीजी सर्टिफिकेट सब्जेक्ट का नाम है आईएस इंफॉर्मेशन सिस्टम। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट द ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम क्या होता है? ईआर डायग्राम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एंटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटी रिलेशनशिप डायग्राम इट्स कॉल्ड द ईआर डायग्राम। अब इसमें क्वेश्चन ये राइज होता है बॉडी एंटिटी और बॉडी रिलेशनशिप। एंटिटी क्या होती है और रिलेशनशिप क्या होती है? एंटिटी का मतलब ये होता है कि हमें जो रियल वर्ल्ड में जो कुछ भी नजर आ रहा है उसको प्रोग्रामिंग टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करा, सब चीजों को एंटिटी मान लिया। सब चीजों को एंटिटी मान लिया। जैसे आप एक क्लास हो गए, क्लास के अंदर चेयर है तो वो एक एंटिटी होगी, एक ब्लैक बोर्ड है तो एक एंटिटी होगी। हर एंटिटी वो होगी एंटिटी बुक दैट इज कॉल्ड, जिसकी अपनी खुद की एट्रीब्यूट होती है, बिहेवियर होता है, दैट इज कॉल्ड एन एंटिटी। वो एक एंटिटी कहलाएगी। तो ईआर डायग्राम के बारे में बात करते हैं। ईआर डायग्राम स्टैंड फॉर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, a diagram that display the relationship of entity set stored in a database। डेटाबेस के अंदर जो एंटिटी स्टोर हो रही है उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको हम ईआर डायग्राम के थ्रू शो करते हैं। इन अदर वर्ड ईआर डायग्राम हेल्प टू एक्सप्लेन द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। ये लॉजिकल स्कीमा बनाने का काम में हमारा ईआर डायग्राम आता है। ईआर डायग्राम आर क्रिएटेड बेस्ड ऑन थ्री बेसिक कांसेप्ट, पहला एंटिटीज, दूसरा एट्रीब्यूट्स एंड तीसरा रिलेशनशिप। एंटिटी क्या है? रियल वर्ल्ड में जो कुछ भी नजर आ रहा है दैट इज एन एंटिटी, वो एक एंटिटी है। एट्रीब्यूट्स, एंटिटी जो आप एंटिटी की बात कर रहे हैं उसके अपनी खुद की एट्रीब्यूट है। जैसे मैं भी क्या हूँ, एक एंटिटी हूँ, मेरी क्या है कुछ एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट का मतलब मेरा एक नाम है, मेरा एक एड्रेस है, मेरा फादर नेम है, मदर नेम है, तो दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। इसी सब क्या कहलाएंगी? एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। एंड रिलेशनशिप के बारे में आगे बात करेंगे। रिलेशनशिप को तीन तरीके की होती है, वन टू वन टू मैनी, मैनी टू मैनी। ER diagram contain different symbol that use rectangle to represent entity। यहाँ पर different हम symbol जो है यूज करते हैं ER diagram के अंदर। मतलब पहला आता है rectangle जो रिप्रेजेंट करता है एंटिटीज को, ovals to define attribute, ovals को रिप्रेजेंट करते हैं एट्रीब्यूट्स को, और डायमंड जो है वो रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप। बेसिकली तीन ही यहाँ पर सिंबल जो है ER diagram के अंदर यूज करते हैं। पहला जो यूज होगा वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंट करेगा पूरी की पूरी एंटिटी को। अब उस एंटिटी की जो एट्रीब्यूट होंगी वो ओवल में हम लिखेंगे, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं जो भी हमें यूज करनी है वो सब उसके अंदर लिखेंगे। और एक रिलेशनशिप आएगी वो हम डायमंड रेक्टेंगल के अंदर लिखेंगे रिलेशनशिप। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी एंटिटी होती है, अब वो एंटिटी का नाम आपने रखा एम्प्लॉय, एंटिटी का नाम आपने रखा पर्सनल, एंटिटी का नाम आपने रखा बुक। अब एम्प्लॉय जो है उसकी जो एट्रीब्यूट होगी वो क्या होगी? एम्प्लॉय आईडी होगी, एम्प्लॉय नेम हो गया, एम्प्लॉय एड्रेस हो गया, राइट। ये सब इसकी एट्रीब्यूट होगी। और भी होंगी बहुत सारी, टेलीफोन नंबर, जो भी आपके रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर क्या है, जो आप एंटिटी का नाम रखोगे डेटाबेस के अंदर वही तो टेबल का नाम होगा। डेटाबेस के अंदर वही तो टेबल का नाम होगा। और उसके अंदर जितने भी आपकी एट्रीब्यूट होंगी उस टेबल के अंदर उतनी ही फील्ड बनेगी, उस टेबल के अंदर उतनी ही फील्ड बनेगी, राइट। और रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप इधर रिलेशनशिप होगी या रिलेशनशिप होगी, जो है ना बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, व्हाट इज ईआर मॉडल? ईआर मॉडल स्टैंड फॉर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, इज हाई लेवल कांसेप्चुअल डेटा मॉडल। ईआर मॉडल हेल्प टू सिस्टमैटिकली एनालाइज डेटा रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस अ वेल डिजाइन डेटाबेस। ईआर डायग्राम का हम यूज करते हैं वेल डिजाइन डेटाबेस बनाने के लिए, हम ईआर डायग्राम का यूज करते हैं। The ER model represents real world entity, real world entity को ER model represent करता है, and the relationship between them. Creating of ER model in DBMS is considered as a best practice for implementing your database। तो डेटाबेस हम जब अच्छा कोई डेटाबेस बनाएंगे तो पहले उसका ER डायग्राम तैयार करें। मैंने बताया ER डायग्राम में बेसिकली तीन कंपोनेंट यूज होंगे या तीन सिंबल यूज होंगे। पहला जो सिंबल होगा वो होगा एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर हम एंटिटी का नाम लिखेंगे। दूसरा होगा ओवल, ओवल के अंदर हम एट्रीब्यूट लिखेंगे। और तीसरा होगा रेक्टेंगल, डायमंड रेक्टेंगल, उसके अंदर हम रिलेशनशिप बताएंगे। और अभी मैंने बताया कि जो हमारा रेक्टेंगल होगा उसके अंदर जो एंटिटी रखी उस एंटिटी का जो नाम होगा डेटाबेस के अंदर वो टेबल का नाम होगा। जो उस एंटिटी की जितनी भी आपकी एट्रीब्यूट होंगी वो टेबल के अंदर फील्ड होंगी। तो फॉलोइंग आर द मेन कंपोनेंट एंड सिंबल इन ईआर डायग्राम। पहला रेक्टेंगल है, दिस एंटिटी रिलेशन डायग्राम सिंबल रिप्रेजेंट एंटिटी टाइप्स। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करेगा एंटिटी। नेक्स्ट है इलिप्स, इलिप्स कह लो, ओवल कह लो, रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट। डायमंड रिप्रेजेंट रिलेशनशिप,
लाइंस इट लिंक्स एट्रीब्यूट टू एंटिटी टाइप एंड एंटिटी टाइप विद अदर रिलेशनशिप टाइप। लाइंस जो चीज रहती है एरो से रिबन रहते हैं वो इनको लिंक करेंगे। प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स आर अंडरलाइन, डबल एक्लिप्स रिप्रेजेंट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो ये सिंबल और कंपोनेंट है जो हम यूज करते हैं। कंपोनेंट ऑफ द ईआर डायग्राम बेसिकली है पहला एंटिटी, दूसरा एट्रीब्यूट, तीसरा रिलेशनशिप। अभी उसके बारे में बात कर रहे थे। एंटिटी जो होगी वो रेक्टेंगल में आएगी, एट्रीब्यूट जो होगी वो ओवल में आएगी और रिलेशनशिप जो आएगी वो डायमंड रेक्टेंगल में आएगी। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आया व्हाट इज एंटिटी। मैंने डिस्कस करा था एंटिटी क्या है। A real world thing, either living or non-living, that is easily recognizable and non-recognizable. It is anything in the enterprise what is to be represented in our database. इसमें इंडिया फिजिकल और इंडिया का अबाउट था कुछ भी रियल वर्ल्ड कुछ भी जिसे हमें डेटाबेस के अंदर देखना है, जिसे हमें प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है, उसको हम क्या मान लेंगे एंटिटी। एंटिटी कैन बी प्लेस, एक प्लेस हो सकता है। एंटिटी कैन बी पर्सन, एक पर्सन हो सकता है। एंटिटी कैन बी ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। एंटिटी कैन बी इवेंट और अ कॉन्सेप्ट which store data in the database, जो स्टोर करेगा डेटा को डेटाबेस के अंदर। the characteristic of entity are must have an attribute। जितनी भी एंटिटी होंगी उन सब की क्या होगी एट्रीब्यूट होंगी एंड a unique key होगी। every entity is made up of some attribute which represent that entity। ठीक, एग्जांपल ऑफ एंटिटी पर्सन, पर्सन में एम्प्लॉय हो गया, स्टूडेंट हो गया, पेशेंट हो गया, प्लेस में स्टोर हो गया, बिल्डिंग हो गया, कॉलेज हो गया, ऑब्जेक्ट में मशीन हो गई, प्रोडक्ट हो गया, कार हो गया, इवेंट में सेल हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, रिन्यूअल हो गया, कॉन्सेप्ट में अकाउंट हो गया, कोर्स हो गया, सभी का कॉन्सेप्ट। तो ये एग्जांपल है इसके एंटिटी की। तो एंटिटी क्या है, एंटिटी इज जस्ट अ रियल वर्ल्ड थिंग। रियल वर्ल्ड थिंग इज कॉल्ड एन एंटिटी और एंटिटी की एंटिटी क्या होगी एट्रीब्यूट। नोटेशन ऑफ एन एंटिटी, नोटेशन ऑफ एन एंटिटी हमें बताइए। अगर हमें कोई भी एंटिटी रिप्रेजेंट करनी है तो हम उसे किसमें करेंगे रेक्टेंगल के अंदर। Entity set, student, an entity set is a group of similar kind of entity। Entity set होता है अगर एक ही kind की entity हो तो उसका group that is called entity set। It may contain entity with attribute sharing similar value। ये contain करता है entity with attribute sharing similar value। Entity का एक set बना दिया जिनकी similar value है। Entity are represented by their properties which also called attribute। Entity किससे पहचानी जाएंगी अपनी property से पहचानी जाएंगी जिन्हें हम बोलते हैं attribute। All attribute have their separate value। For example, our student entity may have a name, age, class, attribute। सबकी सेम नहीं होगी तो उनका एंटिटी सेट बन जाएगा। तो स्टूडेंट क्या बन जाएगा एंटिटी सेट बन जाएगा। फाइल स्टूडेंट के लिए हमने एंटिटी सेट बना दिया तो जिसमें सबकी जो एट्रीब्यूट्स है वो क्या है कॉमन है। एग्जांपल ऑफ एंटिटीज आर यूनिवर्सिटी में है सम डिपार्टमेंट। एक यूनिवर्सिटी उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। ऑल दिस डिपार्टमेंट एम्प्लॉय वेरियस लेक्चर एंड अदर सेपरेट प्रोग्राम। सारे डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग लेक्चर हैं और अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। सम कोर्सेज मेक अप ईच प्रोग्राम। स्टूडेंट रजिस्टर्ड इन ए पर्टिकुलर प्रोग्राम एंड एनरोल इन वेरियस कोर्सेज। आर लेक्चर फ्रॉम द स्पेसिफिक डिपार्टमेंट टेक ईच कोर्स एंड ईच लेक्चर ईच अ वेरियस ग्रुप ऑफ। दीस आर द एग्जांपल ऑफ एंटिटी। तो एंटिटी क्या है, एंटिटी रियल वर्ल्ड थिंग है जो भी हमें रियल वर्ल्ड के अंदर नजर आ रहा है उसको हमें कहाँ पर कन्वर्ट करना है, हमें प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। दैट इज एन एंटिटी। अब आते हैं रिलेशनशिप पे। रिलेशनशिप क्या है, एंटिटी के बीच में क्या होती है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इज नथिंग बट एन एसोसिएशन अमंग टू और मोर एंटिटी। दो या दो से ज्यादा एंटिटी को आपस में जोड़ने के लिए हम एंटिटी को रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। एग्जांपल, टॉम वर्क्स इन द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। टॉम काम करता है इसमें केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर इधर रिलेशनशिप हो गई टॉम के साथ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। Entity take part in relationship. We can often identify relationship with work basis। For example, you are attending this lecture, I am giving the lecture। These all are the example of relationship। अब बात करते हैं weak entities क्या होती है। हाँ, weak entity is a type of entity which does not have its key attribute। जिसके key attribute नहीं होती that is called a key entity। It can be identified uniquely by considering the primary key of another entity। जो जिसकी अपनी आपने एक एंटिटी बनाई है, उस एंटिटी के अंदर प्राइमरी की नहीं है बल्कि वो आइडेंटिफाई हो रही है दूसरी टेबल की प्राइमरी की है। दैट इज कॉल्ड अ वीक एंटिटी। और दैट वीक एंटिटी सेट्स नीड टू हैव पार्टिसिपेशन। तो इस तरह से सारी की सारी आपकी कहलाएंगी वीक एंटिटी। अब एक डिफरेंशिएट करेंगे स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी के बीच में। स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट ऑलवेज हैव प्राइमरी। जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगी उसकी हमेशा एक प्राइमरी की होगी। वीक में क्या होगा, इट डज नॉट हैव प्राइमरी की।
इसके अंदर प्राइमरी की नहीं होगी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल सिंबल, अगर स्ट्रॉन्ग एंटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो वो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट होगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल रेक्टेंगल, और वीक एंटिटी जो होती है वो डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट होती है। इट कंटेन द प्राइमरी की, इट कंटेन द पार्शियल की व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश अंडरलाइन, इसके अंदर पार्शियल की होती है जो रिप्रेजेंट होती है डैश अंडरलाइन से, और इसके अंदर एक प्राइमरी की होती है जो अंडरलाइन सिंबल से रिप्रेजेंट होती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी। The member of a strong anticide is called as dominant anticide. The member of a weak anticide called as subordinate anticide. Right? Primary key is one of its attribute which help to identify its member. In a weak anticide, it is a combination of primary key and partial key of the strong anticide. Primary key is one of its attribute which help to identify its member. Strong में primary key एक attribute होती है जो दूसरे member को identify करने काम में आती है। In a weak anticide, it is a combination of primary key and partial key of the strong anticide. In the ER diagram, the relationship between two strong entities is shown by using a diamond symbol. अगर दो एंटिटी हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटी हैं, उनके तीनों को रिलेशनशिप दिखानी है तो हम रेक्टेंगल डायमंड सिंबल का यूज करेंगे। The relationship between one strong and a weak anticide shown by using the double diamond symbol. एक स्ट्रॉन्ग एंटिसाइड है, एक वीक एंटिसाइड है, दोनों की रिलेशनशिप दिखानी है तो हम डबल डायमंड सिंबल का यूज करेंगे। द कनेक्टिंग लाइन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंटिसाइड विद द रिलेशनशिप इज सिंगल, द लाइन कनेक्टिंग द वीक एंटिसाइड फॉर आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप इज डबल। बात करते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होती है? एट्रीब्यूट मैंने बताया प्रॉपर्टीज होती है, जितनी भी एंटिटी है सब एंटिटी के अंदर क्या होगी, सब एंटिटी की प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल आ लेक्चर माइट हैव एट्रीब्यूट टाइम, डेट, ड्यूरेशन, प्लेस एक्सेट्रा, तो ये सब इसकी लेक्चर की क्या हो गई, एट्रीब्यूट हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई। तो दी आर कॉल्ड एट्रीब्यूट। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, पहली होती है सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट कैन नॉट बी डिवाइडेड एनी फर्दर, सिंपल एट्रीब्यूट को हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। For example, our students' contact number is also called as atomic value. Composite attribute it is possible to break down. Composite attribute को हम break कर सकते हैं. For example, our student full name may be further divided into first name, second name, and last name. Next would be a derived attribute. This type of attribute does not include in the physical database. However, their values are derived from other attributes. Multi-value attribute can have more than one value. मल्टी वैल्यू में क्या होगा, उसकी एक से ज़्यादा वैल्यू होगी, दैट इज कॉल्ड मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। तो ये टाइप ऑफ एट्रीब्यूट थी। तो ये हमारा ईआर डायग्राम था। ईआर डायग्राम क्या है? ईआर डायग्राम में देखो हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ईआर डायग्राम इसलिए यूज कर रहे हैं, ईआर डायग्राम हम यूज कर रहे हैं क्या बनाने के लिए, एक बेस्ट डेटाबेस बनाने के लिए। ईआर डायग्राम के कंपोनेंट और सिमिलर होते हैं। ईआर डायग्राम में 3 कंपोनेंट हैं बेसिकली जो हम यूज करते हैं, तो बहुत सारे 3 बेसिकली यूज करते हैं। पहला होता है रेक्टेंगल, दूसरा होता है डायमंड, और तीसरा होता है आपका पहला हमारा जो ओवल, राइट। जो एंटिटी होंगी वो रेक्टेंगल के अंदर लिखी जाएंगी, एंटिटी की जो एट्रीब्यूट होगी वो ओवल के अंदर लिखी जाएंगी। अगर एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी से हमें अटैच करना है तो हम यहाँ पर डायमंड सिंबल का यूज करेंगे। दिस इज द ईआर डायग्राम। ये ईआर डायग्राम है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज ईएफडी एंड व्हाट इज ईआर डायग्राम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को आपको अच्छी तरह से